गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके डिस्कशन करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट किया है और आज मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें समझाते जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज केमिकल काइनेटिक्स हो जाए। ठीक है, तो देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कलेक्ट किया है दैट इज़ फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट है जिसमें पी प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। इस रिएक्शन में द रेट लॉ इज गिवन बाय आर इक्वल टू, रेट लॉ बोल दिया गया है, आर इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ये हमें रेट लॉ बोल दिया गया है, इसके आधार पे हमें इसका ऑर्डर निकालना है। तो देखो इसका आंसर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कुछ ऐसा है। फ्रॉम द रेट लॉ से हमें पता चलता है, वी गेट, हमको ये पता चलता है कि रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, देखो रेट लॉ में क्या लिखा है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर 2। ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में रेट होगा हाफ और बी के रेस्पेक्ट में रेट होगा 2, क्योंकि इसके पावर में 2 है, इसके पावर में हाफ है। अब ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये रेट या ऑर्डर बोल सकते हो, इस चीज़ को रेट को ऑर्डर बोल सकते हो। यहाँ पे जो रेट लॉ से तुम्हें जो मिलता है ये, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा हाफ प्लस 2 इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो ये 5/2 हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस द रेट, रेट को एक्सप्रेस करो। किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए जहाँ पे बोला है N2+3H2 रिवर्स एरो टू एमोनिया। तो हम रेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, -d/dt आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम उस चीज़ को समझाते हैं, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तब हम क्या करते हैं, तब माइनस देते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तब उसको प्लस देते हैं। तो देखो यहाँ पे N2 है, ओनली N2, इसका कोई संख्या नहीं है, 1 है, तो -d/dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। अब जब H2 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे रेट को, तब माइनस, देखो जो 3 ये सामने जो संख्या रहता है, नंबर जो रहता है, उसका क्या लेंगे हम, रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी यहाँ पे 3 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/3 और माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब लिखते हैं रेट को एक्सप्रेस करते हैं तब माइनस साइन आता है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जब करते हैं तब माइनस साइन नहीं आता है। तो ये हो जाएगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt। ओके, और माइनस सामने क्या हो जाएगा, -1/3। जब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, अमोनिया के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो उसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, कोई माइनस यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये 2 अमोनिया जो है ये प्रोडक्ट है। उसके बाद डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया/dt। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कुछ होता है और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कुछ और होता है। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब हम लिखते हैं तब माइनस साइन आता है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जब लिखते हैं तब प्लस साइन आता है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला है फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है जहाँ पे क्या लिखा है, H2+Cl2 एरो के ऊपर H न्यू इज़ द एनर्जी, फोटोन पार्टिकल्स से जो एनर्जी मिलता है हमें, एरो टू HCl उत्पन्न हुआ है। रेट इक्वल टू के बोल दिया है। राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, राइट द यूनिट ऑफ के का यूनिट भी निकालना है हमें यहाँ पे के का यूनिट भी निकालना है। तो रेट इक्वल टू के, दिस टेल्स अस, ये जो रेट इक्वल टू के बोल दिया है ये एक्चुअली जीरो ऑर्डर रिएक्टर जो रिएक्शन होता है उसका रेट लॉ है एक्चुअली। यहाँ पे मान लो कोई भी रिएक्टेंट्स है उसके पावर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो पावर में 0, तो हम क्या जानते हैं A⁴ माने 1, तो के रेट इक्वल टू के इक्वल हो जाता है, के माने रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है जब वो रिएक्शन 0 ऑर्डर का होता है तब। तो रेट इक्वल टू के, ये इक्वेशन से, ये रेट लॉ से हमें पता चलता है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है H2+Cl2 एरो टू HCl, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है और इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स उत्पन्न भी हुआ है और दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। और एक बोला है के का यूनिट क्या होगा, मैंने रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो जनरली हम जानते हैं कि जनरल जो ट्रेंड है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होता है मोल टू द पावर 1 - n। ये याद रखोगे तुम, कोई भी ये जो यूनिट के रिलेटेड सवाल जो आएगा इस चीज़ को याद रखोगे तो हो जाएगा ये वाले पोर्शन, मोल टू द पावर 1 - n, लीटर टू द पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स माने सेकेंड टू द पावर -1। तो ये जो n है वो है ऑर्डर,
अब n का वैल्यू पुट कर दो कि 1 0 1 2 3 जो भी है, तो ये उसका जो k का जो यूनिट होगा वो निकल जाएगा। देखो अब मैंने क्या किया, एज इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, ये क्वेश्चन में कौन था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने n इक्वल टू जीरो, तो यूनिट विल बी, अब यूनिट क्या होगा, अब यहाँ पे जो n का था वहाँ पे n के वैल्यू क्या लिख देंगे, पुट कर देंगे जीरो, तो मोल टू द पावर 1 माइनस जीरो, लीटर टू द पावर 0 माइनस 1, सेकेंड टू द पावर माइनस 1, जैसा था ऐसा ही। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मोल टू द पावर 1 मैंने मोल, ओनली मोल, और लीटर के पावर में क्या आ गया -1, तो लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट k होता है उसका यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। देखो एक रिएक्शन दे दिया है a प्लस बी एरो p, प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ है a और b से। द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 1 b टू द पावर 2। b के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 2 है, a के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1 है। देखो थर्ड ब्रैकेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है। अब क्या है, हमें व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसका ऑर्डर निकालना है। राइट द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये होगा तो इसका यूनिट के का यूनिट क्या होता है, तब हम निकालेंगे वो चीज़। ठीक है, तो देखो रेट इक्वल टू, यहाँ पे जो रेट इक्वेशन बोल दिया है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2 माने स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 1, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 2। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा 1 + 2 इक्वल टू, ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन का रेट लॉ है ये। तो ये कौन सा रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर ये एज इट इज़ सपोज टू बी फास्ट ऑर्डर, अगर ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन माना जाता है तो इसका जो के होगा उसका यूनिट क्या होगा। तो हमने क्या बोला था पहले वाले सवाल में कि ये चीज़ nth ऑर्डर के लिए जो यूनिट होता है उसको याद रखोगे, मोल टू द पावर 1 माइनस n लीटर टू द पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब n के जगह में 1 वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए n इक्वल टू 1, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे n के जगह में 1, तो मोल टू द पावर 1 माइनस 1 लीटर टू द पावर 1 माइनस 1 सेकेंड टू द पावर माइनस 1। तो ये मोल के पावर में 0 आ गया, लीटर के पावर में 0 आ गया, तो किसी के पावर में अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, सिर्फ बाकी रह गया सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो के है उसका यूनिट सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, ये रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर, एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस टू हाफ। जब कॉन्सेंट्रेशन उसका डबल किया जाता है एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दिया जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, जब तब उसका जो रेट होगा तब उसके रेट में क्या असर पड़ेगा। अफेक्टेड बोला है मैंने, क्या असर होगा, ठीक है, क्या असर होगा। ओके तो देखो सपोज दैट लेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट द इनिशियल रेट स्मॉलर, इनिशियल रेट है स्मॉलर और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को कैपिटल आर से डिनोट किया, तो रेट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आर है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर है, तो आर के पावर में 2। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मानने के लिए बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि सपोज दैट इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए तो इसके ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 2 इसलिए हो गया। अब क्या होगा, अब दोनों केस यहाँ पे दिया गया है, अब एक एक करके केस हम सॉल्व करेंगे। केस 1 में देखो बोला है इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल्ड हो जाए तो मान लो ये जो उसको हम आर डैश मान लेते हैं, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, पहले आर था वो डबल हो गया तो आर डैश इक्वल टू 2r हो गया। ठीक है, तो न्यू रेट लॉ क्या हो जाएगा, थोड़ा नेक्स्ट पेज में है, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो न्यू रेट लॉ आर डैश मान लिया, स्मॉल आर डैश, स्मॉल आर को क्या माना था, इनिशियल रेट। ओके, तो इनिशियल रेट प्रोपोर्शनल 2r के स्क्वायर हो जाएगा, तो आर डैश प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब रेट और ये जो न्यू रेट माने आर अपन आर डैश कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इनका एक रेशियो, माने रेशियो डिवाइड करने का मतलब रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालोगे तो इनका एक देखो आर इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर था, प्रीवियस पेज में था, और आर डैश इक्वल टू 4r स्क्वायर था, आर स्क्वायर काट गया तो 1/4 हो गया, तो आर डैश इक्वल टू 4r, तो क्या हो गया आर डैश माने न्यू जो रेट हुआ वो प्रीवियस इनिशियल रेट का 4 गुना हो गया। ठीक है, केस 2 में क्या बताया गया है, केस 2 में ये बताया है कि इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, कॉन्सेंट्रेशन अगर हाफ हो जाए तो इसको आर कैपिटल आर को डबल डैश से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये केस 2 है तो इसको डबल डैश से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आर डबल डैश इक्वल टू r/2, प्रीवियस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल आर था तो उसके पावर नीचे आधा कर दिया गया है तो r/2 हो गया, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा, स्मॉल आर डबल डैश प्रोपोर्शनल
कैपिटल आर अपॉन 2 के पावर में स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4, तो आर डबल डैश प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर अपॉन 4। और फिर आर अपॉन आर डबल डैश जो न्यू रेट जो है उनके बीच रेशियो निकालो, माने उनको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये नीचे वाले आर डबल डैश का वैल्यू क्या था, ये था, तो आर स्क्वायर अपॉन 4, ये अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में इंटू आर 4 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर काट जाएगा, तो ये 4 अपॉन 1 इस तरीके से लिखा गया है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया 4 आर डबल डैश, या तो इसको थोड़ा घुमा के लिखोगे तो ये हो जाएगा आर डबल डैश इक्वल टू आर अपॉन 4, ठीक है, आर अपॉन 4। तो ये इसका जो न्यू रेट जब कॉन्सेंट्रेशन आधा हाफ रिड्यूस किया जाता है तब ये आर अपॉन का प्रीवियस जो रेट था उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये 5 सवाल मैंने आज दिखाया, आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, फिर इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है।